से भी लोग प्रश्न करते हैं तो पता चलता है कि कौन वास्तव में जानना चाहता है और कौन हमको जानना चाहता है। कई लोग तो प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं और कई लोग हमको जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहे, चतुराई तुम्हार मैं जानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी। आप मन से, कर्म से, वचन से राम जी के भक्त हैं और आपकी चतुराई को मैं समझ गया भरद्वाज जी। आप जानबूझकर प्रश्न कर रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आप जैसा श्रोता पाएगा कोई तो क्यों नहीं कथा सुनाएगा। मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा सुनिए। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सचे जग जननी भवानी, संग सचे जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने, सुने महेश परम सुख माने। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती को लेकर और अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। हर एक वाक्य पर शिक्षण है। क्या अब यहाँ क्या शिक्षण है महाराज? प्रयास करना चाहिए कथा अकेले न सुनी जाए। नेटवर्क बिजनेस है, वो नेटवर्क वाला, वो नेटवर्क का बिजनेस, एमवे कंपनी का बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस है। ऐसे कई कंपनियां हैं। आप मेंबर बनाएंगे, आपको कमीशन। आपने जिसको मेंबर बनाया यदि वो 10 मेंबर बना दिया तो उसके कमीशन में भी आपको कमीशन। अब उसकी शाखाएं जो बनाएंगी उसमें भी आपको कमीशन। इसका नाम है नेटवर्किंग बिजनेस है। जीवन में जितने अधिक लोगों को आप कथा सुनवाएंगे, कथा सुनने से जिसके पास जितना जितना पुण्य आएगा उस सभी पुण्य में से आपका कमीशन अलग होता जाएगा और वो सब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा। अब इस आयोजन समिति में जितने लोग लगे हैं, आप इतने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, जितने को जितना पुण्य मिलेगा उसका 10% इन लोगों के पास चला जाएगा। शरद जी, अब 10% तो चला गया, कितना बचा आपके पास? 90%। आपका तो 90% आपके पास रहेगा, लेकिन आप में से जो अकेला अकेला आया है ना,
अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के, तो 90 का 45% बिना दिए पत्नी के पास चला जाएगा। क्यों? अर्धांगिनी है। मनुष्य के, पुरुष के जीवन के किए गए सत्कर्म का 50% बिना कहे पत्नी के पास, पत्नी का पति के पास नहीं जाएगा। क्यों? स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है, पुरुष को अर्धांगा नहीं कहा जाता। कहीं सुना क्या कि पुरुष को अर्धांगा, ये हमारे अर्धांगा है ना। पुरुष कहता है कि मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी अर्थात मेरे में से आधे की हिस्सेदार ये है। प्रयास करिए। ये तो प्रथम सत्र है अभी। आप इतने लोग आए हैं, कल बहुत आएंगे, इतना मेरा विश्वास है। तो जितने अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे, उनका लाभ भी आपके जीवन में पुण्य बनकर रहेगा। और समझिएगा, पैसा बहुत हो जाए, हम कंगाल हैं। पूरे संसार में केवट भैया से अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं भैया हो। भगवान जाके घंटों खड़े रहेगा। है देवता कहते हैं, यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता बोल पड़े, धरती पर केवट से अधिक पुण्यशाली कोई नहीं है। भगवान खड़े हैं सामने है? इसी बात पर तो मारीच ने भगवान को जीत लिया। मारीच को जब रावण ने कहा कि मारीच चलो सोने का हिरण बनो, मारीच ने कहा जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा, अब बोलो। तो सोचा जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। मरना तो दोनों तरफ है, तो इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए। मरने जा रहा है और नाच रहा है। क्यों? मारीच सोचता है आज मैं हिरण बन के आगे आगे भागूंगा, राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आहा, पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है और आज राम मेरे पीछे भागेंगे। मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में कौन है दूसरा? ये पुण्य का प्रभाव है। भगवान शंकर मां सती को लेकर गए। अगस्त्य ऋषि ने देखा, भगवान शंकर को पूजन करने लगे। कथा के प्रारंभ में आपसे कहा था मैंने, जैसी मति होती है वैसी दृष्टि दिखाई पड़ती है। शंकर भगवान सोचे कितने अद्भुत महात्मा है, अभिमान तनिक भी नहीं है, वक्ता हो के श्रोता की पांव को पूज रहे। सती मैया सोची कि एकदम अज्ञानी आदमी है ये, जो हमारी पांव को पूज रहा है, उसको ज्ञान कहां से होगा? हमसे कम ही ज्ञान होगा ना, छोटा है। और जब छोटा है तो कथा कौन सी सुनाएगा? परिणाम 9 दिनों तक कथा भई। मैया बाबा के पास बैठी रही, जैसे माई बैठी है ना वैसे मैया भी बैठी रही, लेकिन माई सुन रही है यहाँ। और वहां सती मैया बैठी रही, सती मैया सुनी नहीं। बाबा कथा सुनते गए। कथा भई, शंकर जी ने राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी और सती मैया को लेकर कैलाश चल पड़े। अभी आपसे प्रारंभ में कहा, कथा भाव जागृत करा देती है। त्रेता युग का समय था, शंकर जी ऊपर ऊपर जा रहे हैं और उसी दंडकारण्य में नीचे रावण सीता मैया का हरण करके ले गया था और राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे। शंकर जी ऊपर से जा रहे हैं, मन में सोचे कथा सुन के तो कान धन्य कर लिया हूं, भगवान नीचे ही है। यदि दर्शन